नवम खंड। श्रीयुक्त जयगोपाल सेन के घर शुभागमन। प्रथम परिच्छेद। गृहस्थाश्रम और श्री रामकृष्ण। अंग्रेजी 28 नवंबर 1883 ईस्वी सन। आज 4-5 बजे दोपहर को श्री रामकृष्ण श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन के कमल कुटीर नामक घर में गए थे। केशव पीड़ित हैं, शीघ्र ही मर्त्यधाम त्याग कर जाएंगे। केशव को देखकर रात को 7 बजे के बाद माथा घसा गली में श्रीयुक्त जयगोपाल के घर कई एक भक्तों के संग ठाकुर ने आगमन किया है। भक्त कितना ही कुछ सोच रहे हैं। ठाकुर को हम निशिदिन हरि प्रेम में विह्वल देखते हैं। विवाह किया है, किंतु धर्म पत्नी के साथ उस प्रकार का संसार नहीं किया है। धर्म पत्नी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय बातें करते हैं, ईश्वर की कथा किया करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। मायिक कोई संबंध नहीं है। ठाकुर देखते हैं ईश्वर वस्तु और सब अवस्तु। रुपया, धातु द्रव्य, लोटा, कटोरी स्पर्श नहीं कर सकते। स्त्रियों को स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श कर लेने पर वह स्थान सिंगी मछली का कांटा चुभने जैसा झन झन कन कन करता है। रुपया सोना हाथ में देने पर हाथ टेढ़ा हो जाता है, विकृत अवस्था हो जाती है, निश्वासन रुद्ध हो जाता है। अंत में फेंक देने पर दोबारा फिर पूर्ववत निश्वास आने लगता है। भक्त कितना ही कुछ कुछ विचार करते हैं। संसार का क्या त्याग करना होगा, पढ़ने सुनने का अब और क्या प्रयोजन है। यदि विवाह न करें तो नौकरी फिर नहीं करनी पड़ेगी। माँ बाप को क्या छोड़ना होगा। और मैंने विवाह किया है, संतान हुई है, स्त्री का प्रतिपालन करना होगा। मेरा क्या होगा। मेरी भी इच्छा होती है निशिदिन हरि प्रेम में मग्न हुआ रहूं। ठाकुर श्री रामकृष्ण को देखता हूँ और सोचता हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये रात दिन तैल धारावत निरवच्छिन्न ईश्वर चिंतन करते हैं और मैं रात दिन विषय चिंतन करता भाग रहा हूँ। एकमात्र इनका ही दर्शन ऐसा है जैसे मेघाच्छन्न आकाश में एक स्थान पर थोड़ी सी ज्योति। अब जीवन समस्या किस प्रकार पूर्ण करनी होगी। इन्होंने तो स्वयं करके दिखा दिया, तो भी अभी भी संदेह है। रेत का बांध तोड़कर मन की इच्छा पूर्ण करूं। सचमुच ही क्या यह रेत का बांध है? तो फिर ऐसा होने पर भी छोड़ क्यों नहीं सकता। समझ गया हूं शक्ति कम है। उनके ऊपर उस प्रकार का प्यार हो जाने पर फिर हिसाब नहीं आएगा। यदि ज्वार गंगा के जल में आती है तो उसे कौन रोकेगा। जिस प्रेम के उदय होने से श्री गौरांग ने कौपीन धारण किया था, जिस प्रेम में ईसा अनन्य चित्त होकर बनवासी हुए थे और प्रेममय पिता का मुख देखकर शरीर त्याग किया था, जिस प्रेम में बुद्ध राजभोग त्याग करके वैरागी हो गए थे, उसी प्रेम का एक बिंदु यदि उदय हो जाए तो यह अनित्य संसार कहीं और पड़ा रहता है। अच्छा, जो दुर्बल है, जिनका वहाँ प्रेम उदय नहीं हुआ, जो संसारी जीव है, जिनके पाँव में माया की बेड़ी है, उनका क्या उपाय है। इस प्रेमी वैरागी महापुरुष का संग नहीं छोड़ूंगा। देखो ये क्या कहते हैं। भक्त इसी प्रकार सोच रहे हैं। ठाकुर जयगोपाल की बैठक में भक्तों के संग बैठे हुए हैं। सम्मुख जयगोपाल, उनके सगे संबंधी और पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी विचार के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने ही आगे बढ़कर बातें आरंभ की। जयगोपाल के भ्राता बैकुंठ भी हैं। बैकुंठ, हम गृहस्थी लोग हैं, हमें कुछ बताइए। श्री रामकृष्ण, उनको जानकर एक हाथ ईश्वर के पाद पद्मों में रखो और एक हाथ से संसार का कार्य करो। बैकुंठ, महाशय, संसार क्या मिथ्या है? श्री रामकृष्ण, जब तक उन्हें नहीं जाना जाता तब तक मिथ्या है। तब उन्हें भूलकर मनुष्य मेरा मेरा करता रहता है। माया में बद्ध होकर, कामिनी कांचन में मुग्ध होकर
और भी डूबता जाता है। माया में तो वैसे ही मनुष्य बेहोश रहता है कि भागने का पथ रहते हुए भी भाग नहीं सकता। एक गाने में है, भावार्थ। माया ने जादू के द्वारा ऐसी महामाया कर रखी है कि ब्रह्मा विष्णु भी बेहोश हो गए हैं। जीव तो क्या समझ सकता है। गड्ढा बनाकर मीन उसमें घुस जाती है और आने जाने का रास्ता होते हुए भी वह मीन भागती नहीं। रेशम का कीड़ा कोया बनाकर उसमें से भाग सकता है, किंतु महामाया के चक्र से अपने कोये में आप ही बद्ध होकर मर जाता है। तुम लोग तो अपने आप में देख ही रहे हो, संसार अनित्य है। इसी घर को ही क्यों नहीं देखते? कितने जन आए गए, कितने जन्मे, कितनों ने देह त्याग किया। संसार अभी है, अभी नहीं, अनित्य। जिनको इतना मेरा मेरा करते हो, आंख बंद करते ही नहीं है। कोई नहीं है, फिर भी पोते के लिए काशी जाना नहीं हो पाता। मेरे हारू का क्या होगा? निकलने का पथ है तो भी मीन भागती नहीं। रेशम का कीड़ा अपनी लार में अपने आप मरता है। इस प्रकार संसार मिथ्या है, अनित्य है। पड़ोसी, महाराज, एक हाथ ईश्वर में और एक हाथ संसार में रखूं कैसे? यदि संसार अनित्य है तो एक हाथ भी क्यों दूं? श्री रामकृष्ण। उनको जानकर संसार करने पर अनित्य नहीं रहता। गाना सुनो, भावार्थ। हे मन, तुम किसानी का काम नहीं जानते। ऐसी सुंदर मानव जमीन पड़ी की पड़ी रह गई। यदि खेती करके आबाद करता तो सोना फलता। अरे भाई, काली नाम की बाढ़ लगाने से फसल खराब नहीं होती। वह बाढ़ तो मुक्तकेशी माँ की बड़ी सशक्त बाढ़ है। उसके निकट यम नहीं आ सकता। आज या 100 वर्ष पश्चात यह तुमसे जरूर ले ली जाएगी। अब एक मन से लगकर फसल काट ले। गुरु द्वारा दिया गया बीज उसमें बोकर भक्ति जल से सींच दे। ओ मन, अकेला नहीं कर सकता तो राम प्रसाद को संग में ले ले। द्वितीय परिच्छेद, गृहस्थाश्रम में ईश्वर लाभ, उपाय। श्री रामकृष्ण। गाना सुना। काली के नाम में फसल को घेरा लगाने पर चोरी नहीं होगी। ईश्वर के शरणागत हो जाओ, सब कुछ मिलेगा। वहां तो मुक्तकेशी माँ का सशक्त घेरा है। उसके निकट भय जा नहीं सकता। बड़ा मजबूत घेरा है। उनको यदि प्राप्त कर सको तो संसार असार बोध नहीं होगा। जो उनको जानता है वह देखता है कि जीव जगत आदि वे स्वयं ही बने हुए हैं। लड़के को खिलाओगे जैसे गोपाल को खिला रहे हो। पिता माता को ईश्वर ईश्वरी देखोगे और सेवा करोगे। उनको जानकर गृहस्थ करने से विवाहिता स्त्री के संग प्रायः ऐहिक संबंध नहीं रहता। दोनों ही भक्त हैं, केवल केवल ईश्वरीय बातें करते हैं। ईश्वर का प्रसंग लेकर रहते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में वे हैं, उनकी सेवा दोनों जन करते हैं। पड़ोसी, महाराज, ऐसे स्त्री पुरुष तो दिखाई नहीं देते। श्री रामकृष्ण। हैं, अति विरल। विषयी लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। तो भी ऐसा होने के लिए दोनों जनों को ही भला होना चाहिए। दोनों जन ही यदि वैसा ही ईश्वर आनंद प्राप्त कर लें तो ही ऐसा संभव होता है। भगवान की विशेष कृपा चाहिए। वह न हो तो सर्वदा अमेल रहता है। एक को दूर जाना पड़ता है। यदि मेल न हुआ तो बड़ी यंत्रणा रहती है। हो सकता है स्त्री रात दिन कहती रहती है, पिताजी यहाँ पर क्यों विवाह कर दिया? न स्वयं खा पाई, न बच्चों को खिला पाई, न मैंने पहना, न बच्चों को पहना पाई, न एक गहना जुड़ा। तुमने मुझे किस सुख में रखा? वे तो नेत्र मूंद कर ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं। वैसा पागलपन छोड़ो। भक्त, ये सब प्रतिबंधक तो हैं ही। और फिर शायद लड़के अवज्ञाकारी निकले, तब फिर कितनी मुसीबत है। तो फिर महाराज,
उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, गृहस्थ में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है। बहुत सी अड़चनें हैं, वे तो तुम्हें बतानी नहीं पड़ेंगी। रोग, शोक, दारिद्र्य और स्त्री के संग अमेल, लड़के अवज्ञाकारी, मूर्ख, गंवार। फिर भी उपाय है। बीच बीच में निर्जन में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। पड़ोसी, घर से निकल जाना होगा? श्री रामकृष्ण, बिल्कुल ही नहीं। जब अवसर मिले किसी निर्जन स्थान पर जाकर 1-2 दिन रहोगे, जिससे कि गृहस्थी के साथ कोई संबंध न रहे, जहाँ किसी विषयी व्यक्ति के साथ सांसारिक विषय लेकर आलाप न करना पड़े। या तो निर्जनवास, नहीं तो साधु संग। पड़ोसी, साधु कैसे पहचानूंगा? श्री रामकृष्ण, जिनका मन, प्राण, अंतरात्मा ईश्वर में चला गया है, वे ही साधु हैं। जो कामिनी कांचन त्यागी हैं, वे ही साधु हैं। जो साधु है, वे स्त्रियों को ऐहिक चक्षु से नहीं देखते, सर्वदा ही वे अपने अंतर में रहते हैं। यदि स्त्रियों के निकट आते हैं तो उनको मातृवत देखते हैं और पूजा करते हैं। साधु सर्वदा ईश्वर चिंतन करते हैं, ईश्वरीय बात के अतिरिक्त और बात नहीं करते, और सर्वभूतों में ईश्वर रहते हैं जानकर उनकी सेवा करते हैं। मोटे हिसाब से साधु के यही लक्षण हैं। पड़ोसी, निर्जन में सदा रहना होगा? श्री रामकृष्ण, फुटपाथ का पेड़ देखते हो? जितने दिन पौधा रहता है उतने दिन ही चारों ओर घेरा देना पड़ता है। घेरा न हो तो बकरी गाय खा जाएगी। वृक्ष का तना मोटा हो जाने पर फिर घेरे का प्रयोजन नहीं होता। तब हाथी बांध देने पर भी वृक्ष नहीं टूटेगा। यदि तना बना सको तो फिर क्या चिंता, क्या भय? विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो। तेल मलकर कटहल तोड़ने से हाथ में उसका लेस नहीं चिपकेगा। पड़ोसी, विवेक किसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण, ईश्वर सत और सब असत, यह विचार। सत अर्थात नित्य, असत अनित्य। जिसको विवेक हो गया है वह जानता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। विवेक उदय हो जाने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत को चाहने पर देह सुख, लोकमान्य, रुपया आदि ये सब अच्छे लगते हैं। ईश्वर जो सत स्वरूप हैं, उनको जानने की इच्छा नहीं होती। सत असत विचार आने पर ही तब ईश्वर को खोजने की इच्छा होती है। एक गाना सुनो। भावार्थ। आ रे मन, टहलने चलें, काली कल्पतरु के नीचे तुझे चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति पत्नियां हैं। निवृत्ति को साथ लेना। उनका विवेक नामक पुत्र है। उसे सार बात बताना। प्रथम पत्नी की संतान को दूर से समझाना। यदि न समझे तो ज्ञान सिंधु में डुबा देना। शुचि अशुचि को संग लेकर दिव्य घर में कब सोएगा? जब उन दोनों सौतों में प्रेम हो जाएगा तब श्यामा माँ मिलेंगी। धर्म अधर्म 2 बकरियां हैं, उन्हें एक छोटे खूंटे पर बांध देना। यदि तुम्हारा निषेध न माने तो ज्ञान खड्ग से बलि दे देना। अहंकार अविद्या तेरे माता पिता हैं, उन्हें मारकर भगा देना। यदि वे मोह गर्त में खींचने लगे तो धैर्य का खूंटा पकड़े रहना। प्रसाद कहता है, ऐसा हो तो काल के निकट जवाब दे देना। तभी तो भाई बचेगा और भगवान पिता के मन की भांति तेरा मन हो जाएगा। मन में निवृत्ति आने पर ही तब विवेक होता है। विवेक हो जाए तो फिर तत्व की बात उठती है। तब मन को काली कल्पतरु के नीचे टहलने जाने की इच्छा होती है। उस वृक्ष के नीचे जाने से, ईश्वर के निकट जाने से चारों फल बटोरकर मिल जाते हैं। अनायास मिल जाते हैं, बटोरने से मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उनको
अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ गृहस्थी को आवश्यक होता है वही हो जाता है, यदि कोई इच्छा करे। पड़ोसी, फिर संसार को माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण, जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होते तब तक नेति नेति करके त्याग करना चाहिए। उनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब बने हैं, ईश्वर, माया, जीव, जगत। तब बोध होता है कि जीव जगत केवल वे हैं। यदि एक बेल का छिलका, गूदा, बीज अलग अलग किया जाए और कोई यदि कहे बेल का वजन कितना है देखो तो, तुम क्या छिलका बीज फेंककर केवल गुदा ही तोलोगे, अथवा वजन करते समय छिलका बीज समस्त ही रखने होंगे? सब रखकर ही तो बता सकोगे कि उस बेल का इतना वजन था। छिलका जैसे जगत है, जीवगण जैसे बीज। विचार के समय जीव और जगत को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते समय गुदा ही सार और छिलका और बीज असार बोध होता है। विचार हो जाने पर समस्त मिलकर एक हैं, यहाँ बोध होता है। और बोध हो जाता है कि जिस सत्ता से गूदा बना है उसी सत्ता द्वारा ही बेल का छिलका और बीज बने हैं। बेल के समझने से सब समझ में आ जाएगा। अनुलोम विलोम, छाछ का ही मक्खन है और मक्खन की ही छाछ। यदि छाछ बनी है तो मक्खन भी बना है, यदि मक्खन बना है तो छाछ भी बनी है। आत्मा यदि है तो अनात्मा भी है। जिनका नित्य है उनकी ही लीला अर्थात फिनोमिनल वर्ल्ड है। जिनकी लीला है उनका ही नित्य अर्थात एब्सोल्यूट है। जो ईश्वर नाम से गोचर होते हैं वे ही जीव जगत हुए हैं। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वे ही सब कुछ हुए हैं। माँ बाप, पुत्र, पड़ोसी, जीव जंतु, भला बुरा, शुचि अशुचि, समस्त। पड़ोसी, तो फिर पाप पुण्य नहीं है? श्री रामकृष्ण, हैं और फिर नहीं भी। वे यदि अहम तत्व अर्थात ईगो रहने देते हैं तब तो फिर भेद बुद्धि भी रहने देते हैं, पाप पुण्य ज्ञान भी रहने देते हैं। वे एक दो जन्मे से अहंकार एकदम ही पोंछ डालते हैं। वे पाप पुण्य, भला मंदा के पार हो जाते हैं। ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भेद बुद्धि, भला मंदा ज्ञान रहेगा ही रहेगा। तुम मुख से कह सकते हो कि मेरा तो पाप पुण्य समान हो गया है, वे जैसा करवाते हैं वैसा करता हूँ, किंतु अंतर में समझते हो कि ये सब बातें ही बातें मात्र हैं। मंद कार्य करने पर ही मन धक धक करेगा। ईश्वर दर्शन हो जाने पर भी उनकी यदि इच्छा हो तो वे दास मैं रहने देते हैं। उस अवस्था में भक्त कहता है, मैं दास, तुम प्रभु। उस भक्त को ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय कार्य अच्छा लगता है। ईश्वर विमुखी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को छोड़ और कार्य अच्छा नहीं लगता। तब ही होता है। ऐसे भक्त में भी वे भेद बुद्धि रख देते हैं। पड़ोसी, महाशय, आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो, उनको क्या जाना जाता है? श्री रामकृष्ण, उनको इंद्रियों द्वारा या इस मन के द्वारा नहीं जाना जाता। जिस मन में विषय वासना नहीं है उसी शुद्ध मन के द्वारा उनको जाना जाता है। पड़ोसी, ईश्वर को कौन जान सकता है? श्री रामकृष्ण, ठीक कौन जानेगा? हमें जितना आवश्यक है उतना ही होने से काफ़ी हो जाता है। हमें एक छोटा कुआं जल का क्या प्रयोजन? एक लोटा ही होने पर बहुत हो जाता है। चीनी के पहाड़ के निकट एक चींटी गई, उसे सारा पहाड़ क्या करना? एक या दो दानों से ही लहर पहर हो जाती है। पड़ोसी, हमारा जो विकार है उसका एक लोटे जल से क्या होगा? इच्छा तो होती है कि ईश्वर को पूरी तरह से समझ लूं। श्री रामकृष्ण, हाँ,
वह तो है, किंतु विकार की भी औषध है। पड़ोसी: महाशय, कौन सी औषध है? श्री रामकृष्ण: साधु संग, उनका नाम गुणगान, उनके निकट सर्वदा प्रार्थना। मैंने कहा था माँ, मैं ज्ञान नहीं चाहता। यहाँ लो अपना ज्ञान, यहाँ लो अपना अज्ञान। माँ, मुझे अपने पाद पद्मों में केवल शुद्धा भक्ति दो, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। जैसा रोग उसकी वैसी ही औषधि। गीता में उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण लो, तुम्हें सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। उनकी शरणागत हो जाओ, वे सद्बुद्धि देंगे, वे सब भार लेंगे, तब सब प्रकार का विकार दूर हो जाएगा। इस बुद्धि से क्या उन्हें समझा जा सकता है? एक सेर लोटे में क्या 4 सेर दूध समाता है? फिर वे ही न समझावे तो क्या समझ में आता है? तभी तो कहता हूँ, उनकी शरणागत हो जाओ। उनकी जैसी इच्छा हो वे करें, वे इच्छामय हैं। मनुष्य की क्या शक्ति है?